नमस्कार जी। नमस्ते भाई। एक क्वेश्चन थे मेरे 2-3 जो मैं सोच रहा था कि आपके साथ डिस्कस कराएं। हम्म। तो मैं डायरेक्ट कुछ नहीं बोलते हुए मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा आपसे कि जैसे जब तक हम किसी चीज़ में जैसे एक कोई चीज़ है भाई, पहले उससे कोई आनंद मिल रहा है, जब तक हम उससे बेहतर की चीज़ नहीं मिल रही हमने कोई भी, तो या फिर उस आनंद की अनुभूति नहीं होती उससे बेहतर, तब तक हम उसको छोड़ नहीं सकते। तो ऐसा जैसे हम समाज में देखा गया है कि हम संभोग को बेहतर आनंद मानते हैं आज के समाज में, भाई इससे बेटर तो कोई चीज़ दे नहीं सकती आनंद। लेकिन जब हम खुद को जान लेते हैं तो ऐसा अनुभव किया गया कि उससे भी बेहतर का आनंद है हमारे पास। तो इसके ऊपर मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज़ है जो हम इस समाज में उस चीज़ को छुड़वा सके और फिर उस परम आनंद की हम अनुभूति किसी को करवा सके या फिर वो खुद को जानकर कर सके। इसमें कैसे क्या हम कर सकते हैं? देखो, इसमें ना क्या होता है गौरव भाई कि जो आनंद है वो एक ही है। मतलब असल में ऐसा नहीं है कि जो खुद को जानने वाली अनुभूति वाला आनंद और हस्त मैथुन वाला आनंद और मतलब संभोग वाला जो आनंद है वो अलग अलग नहीं है। असल में वो एक ही है। और अपना मनपसंद काम करने का आनंद और वो भी एक ही है। तो असल में हमें जिस दिशा में जाना पड़ेगा ना, जिस दिशा में मतलब हमें सोचना पड़ेगा, वो ये है कि हमें किसी दूसरी चीज की जरूरत पड़े उस आनंद की अनुभूति के लिए, किसी और के विषय में सोचना पड़े या किसी व्यक्ति की जरूरत पड़े। संभोग के लिए तो आपको किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी और हस्तमैथुन के लिए आपको किसी न किसी के बारे में सोचना पड़ेगा। परंतु खुद को जानने के लिए तो आपको सिर्फ खुद के साथ ही समय बिताना है, खुद के भीतर जाना है। अब कोई काम करना है, मनपसंद काम करने वाला आनंद है। मान लो कोई बच्चा पैदाइशी खिलाड़ी पैदा हो गया, तो उसे खेलने के लिए जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, तो उसे बाहर जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से कोई फिजिकल वर्क करना है, कोई लकड़ी का काम करके खुश है, कोई टेक्निकल काम करके, कोई बोल करके, उन सभी कामों में किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो इस भक्ति के मार्ग को या इस आध्यात्म के मार्ग को, स्पिरिचुअल लाइफ को बेसिकली इसीलिए बेटर माना गया कि वही आनंद जो बाकी सब चीजों में आ रहा था, वही आनंद आपको अकेले बैठ के आ रहा है। और जब आप अपने आप को समझने लग जाते हैं और भीतर जाते हैं, तो उस वक्त आप कितनी ही देर तक उस आनंद में डूबे रह सकते हैं। और जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाएंगे, वैसे वैसे वो आनंद का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता जाएगा और वो स्थिर हो जाएगा। मतलब जब आप अंदर नहीं भी गए हैं तब भी आप उसी आनंद में हैं। आप कुछ काम कर रहे हैं तब भी, नहीं कर रहे हैं तब भी, कोई गालियां दे रहा है तब भी, नहीं दे रहा है तब भी, कोई सामने बैठा है तब भी, अकेले बैठे हो तो भी। तो वो उस स्थिति में जब आप पहुंच जाते हो, और उसके लिए जब आप समाज को बताना चाहते हो, जैसा कि आपने सवाल किया था कि आप समाज में हम कैसे बताएं, तो एक बार उस रियल जो मतलब जिस आनंद की हम बात कर रहे हैं, उस अनुभूति को, वो एक्सपीरियंस एक बार देना पड़ेगा। जब तक उन लोगों को उसका तजुर्बा नहीं आएगा, जैसे अपनी जनता सरकार मोर्चा में क्या करते हैं, परमात्मा ने हर व्यक्ति को बनाया है। जब अब तो आपके सामने सारा अपना वो एजुकेशन की ट्रेनिंग आ गई है, तो उसमें इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस दोनों लगभग लगभग सबकी हाई आती है जी। इसका मतलब लोगों से बात करके हर किसी को मजा आएगा ही आएगा, और वो अपने आप कॉन्फिडेंस यानी खुद में कॉन्फिडेंस फील करेगा तो उसको मजा आएगा, वो आनंद आएगा। तो हम उनको टेस्ट कराते हैं, जैसे गांव में ले गए, वो लोगों से बात करी, तो वो फील करता है उनकी, यार बहुत मजा आया आज हमको ना लोगों से बात करके। इसी तरह से जब उनसे कोई उनका फेवरेट काम करवा के दिखा दो तो मजा आएगा। फिर जो भीतर जाने वाली क्रिया है, यदि किसी को आसान रास्ता पता है तो वो हम उनको अगर बता दें, वो भी फिर एक आनंद आएगा। तो वो अपने आप उसका कंपैरिजन कर लेंगे कि यार किस में मजा आ रहा है। अभी तो समाज में ज्यादातर लोग उस लूप से ही नहीं निकल रहे जो उन्होंने बनाया हुआ है खुद का, जिन्होंने एक धारणा बनाई हुई है
कि ज़िंदगी को ये इसको कहते हैं, हमें ये करना ही होता है। जीने के लिए पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही है, परिवार के लिए सब करना पड़ता है, शादी के बाद ऐसा होता है, बच्चों के लिए ये सब करना है, बच्चों को ये करना है, फलाने ढिमकाने को ये करना है। तो वो उन्होंने एक धारणा बना रखी है और उस लूप से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। तो अभी तो पहला काम हमको उस लूप से बाहर निकालने का है कि एक बार वो लूप तोड़ करके जस्ट जैसे आंखें खोलने जैसा है कि अभी आप आंखें मूंदे पड़े हो, खोल कर देखो क्या हो रहा है और जैसे ही चीज़ें समझने लगो तो पता चले। तो बेसिकली पहले स्टेप पर उनको उसका एक थोड़ा सा अंश, जैसे भाई मिठाई की दुकान में जाते हैं, कौन सी मिठाई लेनी है, तो वो हल्का सा एक टुकड़ा आपको देता है, वो चेक करके आपको पता लग जाएगा कि पूरी मिठाई कैसी होगी। उसी प्रकार से काम का एक टेस्ट तो अपन ये मोर्चे में कर ही रहे हैं वैसे। जी, वैसे भी मोर्चे में अब तो हमने इस चीज़ को मतलब ऐड ही कर लिया अपनी ट्रेनिंग में हाँ, कि हम वो मिठाई वाला टेस्ट तो दे ही देते हैं सर। थर्ड डे जो हमारा ट्रेनिंग का होता है। हम्म। ठीक है जी। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, जैसे ब्रह्मचर्य की बात होती है कि बहुत सी किताबें हैं इसके ऊपर, और वेदों में भी हमारे बताया गया और आयुर्वेद में भी हर चीज़ में बताया जाता है कि ब्रह्मचर्य का एक रोल होता है लाइफ में, और उसको अपनाने से जीवन मतलब ऐसा बताया गया कि शरीर भी हष्ट पुष्ट रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और उसका दिमाग ये सब कुछ मतलब टोटली एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग में आता है। लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि क्या हम उन किताबों को पढ़कर ही, उस ज्ञान को समझ कर ही ब्रह्मचर्य तो अपना सकते हैं या ब्रह्मचारी बन सकते हैं? ऐसा है? देखो, सारा जो झगड़ा है या सारी जो समस्या है वो है समझ की। जिस दिन बच्चे को समझ आ जाएगा और बच्चे को वही आनंद किसी दूसरी चीज में लग जाएगा। जैसे उस दिन एक बच्चा बैठा था वहाँ बेड पे अंदर इसी कमरे में, आपने देखा होगा, वो उस दिन अपने बारे में बता रहा था कि मैं इसमें आनंद फील करता था लेकिन देखा कि वो तो नहीं है, लेकिन जब ये आनंद देखा तो वो ज़्यादा मिला, जब लोगों के बीच गया तो और ज़्यादा मज़ा आया। तो मेरी वो पुरानी आदत छूट गई, जो गलत आदत जिसको वो मानता था। रियलिटी में क्या है, वो ऊर्जा है बेसिकली। उस ऊर्जा को जैसे ही सही दिशा मिलेगी तो आपको वही आनंद जो हस्तमैथुन में आ रहा था वो उस काम में आने लग जाएगा, तो आप वो छोड़ दोगे ऑटोमेटिक। और इसमें एक और मैं बताता हूँ, उसकी गलत आदत पड़ने का सबसे बड़ा कारण रहता है बच्चे का अकेलापन। यानी कि इसमें जो समाज है और परिवार है वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। और हमारे पुरखे ना, हमारे ऋषि मुनियों के जैसे होते थे, उन लोगों को कुछ चीज़ों की समझना कुदरती थी, बिना कुछ कैलकुलेट किए वो समझा नहीं पाए हमको कि जॉइंट फैमिली क्यों ज़रूरी है, संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है, और भारत में पारिवारिक परंपरा क्यों है। इसी वजह से शायद अगली जनरेशन को हम समझा नहीं पाए, और जो अकेला बच्चे पर ध्यान देने वाला वो प्रोसेस था, फिर खर्चा बढ़ने वाला, फिर बाजार ने इस तरह से उसको हथिया लिया कि हम उस परंपरा से निकल गए जिसकी वजह से बच्चे अकेले पड़ गए, और इस वजह से अब ये समस्या आने लगी। दूसरा सवाल आपका था कि क्या वो किताबें पढ़कर हम ये सब करते हैं। देखिए, अभी जो जितना मैं समझ पाया हूँ, किताबें हमेशा किसी न किसी व्यक्ति का अनुभव होता है, और किसी व्यक्ति का अनुभव उसका व्यक्तिगत अनुभव है, उन पर रिलाई नहीं कर सकते। फिर अगर वेदों की बात करें कि वो ध्वनि के रूप में थे और उनको लिख लिया, सबसे बड़ी बात क्या है, वो सूत्र रूप में है। यदि वो पूरे पैराग्राफ रूप में लिखे होते ना तो उनको हम रिजेक्ट कर सकते थे, पर वो सिद्धांत रूप में लिखे हैं, और मैं ये मान सकता हूँ कि वो वाकई में वो आवाज़ है जो परमानेंट है, जो बता रही है पूरी दुनिया को कि जीना कैसे है। और उसको उसका व्याख्यान, उनका भाष्य करने के बाद, उनको पूरा समझने समझाने के बाद तब हमें समझ में आएगा कि अभी तक हमारी दुनिया में इतना ज्ञान नहीं है। मतलब मैं जिन लोगों के साथ बैठा हूँ अभी तक, मैंने वेदों पे जिनसे चर्चा की है, एक तो ये कुछ लोग हैं जो अपने आप को आर्य समाजी कहते हैं, मतलब
इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, असल में इन पर काम करने वाले जैसे आचार्य अग्निव्रत अग्निव्रत जैसे जी लोग, जी उन्होंने इसके ऊपर मतलब बहुत ही गहन साधना करके और उस चीज़ को समझने की कोशिश की है। और हमने जब बैठे तो साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ जब बात करी तो मालूम पड़ा कि हाँ, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वाकई में ये चीज़ इतनी गहरी है। और फिर कुछ व्यक्तिगत अनुभव जब होते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, आवाज़ें तो सुनती है, चीज़ें तो पता चलती हैं, मैसेजेस तो कुदरत देती है, परमात्मा से आवाज़ तो आती है। तो उन पे भी रिलाई करके हम लोग इस दिशा में बढ़ सकते हैं। पर जहाँ तक मेरी समझ का सवाल है, मुझे लगता है इसमें अभी बहुत लंबा हमको जाना पड़ेगा, अभी समय लगेगा। बहुत दूर तक। मतलब ऐसे लोग निकल के आए जो इस पर डेडिकेशन के साथ और पूरे साइंटिफिक टेम्परामेंट और कंप्लीट समझ के साथ, यानी जिनकी समझ किताब, भाषा और ये कुदरत, ये तीनों होगी, वही उसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगा। ठीक है जी। वैसे पिछले उस जो अगला मेरा क्वेश्चन था वो आपने बीच में बोल ही दिया कि मतलब क्या है, हम लोग ज़्यादातर ये देखा गया कि कोई भी जैसे ज्ञानी या कुछ भी कह सकते हैं, कोई आया समाज में, कोई कह सकते हैं महात्मा आया, साधु आया, तो ज़्यादातर हम उसको सुनकर और उसको मतलब फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो चीज़ उसने वो बता रहा है वो उसका अनुभव है, या फिर हम जो किताब में लिखा है वो उस व्यक्ति का अनुभव है। जैसे आपने आचार्य अग्निव्रत जी की बात करी, हाँ। उन्होंने क्या किया, जो ज्ञान था उसको समझकर, और जो कि आज तक मेरे हिसाब से हमारी लाइफ में हमने देखा नहीं, शायद पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, उन्होंने उस ज्ञान को समझकर उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे उनकी रिसर्च आई है जो देखी है हमने, तो उस असल में उस व्यक्ति ने काम किया है उसको समझकर, जो करना मतलब हर एक को करना चाहिए था। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, उसको अंधा मतलब फॉलो करना चालू कर दिया, और जो जहाँ तक उसने दिया और वहीं तक सीमित रह गए, उससे आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करी, और उसी को समझ बैठे कि उसको और भगवान का दर्जा भी दे दिया कईयों को। तो मतलब हम ये सोच रहे हैं कि इस चीज़ को हम आचार्य अग्निव्रत जी के या फिर कोई भी व्यक्ति ऐसा आता है उसको पढ़ के समझ के आगे बढ़ने की तरफ चले, ना कि वहीं तक सीमित रह जाए। नहीं, इसके ऊपर क्या कर सकते हैं हम लोग? देखो, इसमें ना लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा, एक चीज बहुत गौर देनी पड़ेगी। कोई भी गुरु यदि आपने मान लिया है, यदि वो अपनी किसी भी शिक्षा में आपके मन में सवाल पैदा नहीं करता है तो वो आपका सही गुरु नहीं हो सकता। अगर गुरु ने आपको संतुष्ट कर दिया तो वो गड़बड़ है, क्योंकि गुरु है ही इसलिए, वो दिशा दिखाने के लिए है। दिशा दिखाने का मतलब है कि वो आपके मन में सवाल छोड़ेगा, और यदि वो आपके सवालों के जवाब देता जाता है और आपको उस दिशा में ले जाता है जिस दिशा में आप अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने में सक्षम हो जाते हैं, वही गुरु परंपरा का असली काम है और वही असली गुरु है। मैं समझता हूँ ऐसा गुरु ही। तो जब आप इस तरह के गुरुओं को देखते हैं जिन्होंने कह दिया है कि जो कह दिया वो फाइनल है, तो वो तो सबसे बड़े ढोंगी है। जिन्होंने कह दिया कि परमात्मा ये है, वो भी ढोंगी है। वो एक लाइन में, शब्द में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। शब्द परमात्मा ने नहीं बनाए, वो इंसान ने बनाए, जो अभी हमें समझ में आ रहे हैं। और जो परमात्मा ने बनाया उसको वो चीज़ मतलब ये नहीं एक्सप्लेन कर सकता जिसको परमात्मा ने बनाया, उस शब्दों में नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। तो इसलिए क्या होगा कि हमें इस बात की तरफ जाना पड़ेगा कि एक जो आवाज़ जो वहीं से आती है उसको समझ के हम आगे कैसे बढ़ें। तो ऐसे गुरुओं को भी समझना चाहिए कि हम अपने समाज को कहीं पथभ्रष्ट ना कर दें और डिक्लेयर करके कि यही परम सत्य है, यहीं पर सब कुछ है। हो सकता है वो पर्टिकुलर चीज़ जिस तरह से आपको समझ में आई हो वो मेरे लिए ना हो सकता है कि वहाँ से मुझे ना मिलता हो वो डायरेक्शन, वो किसी और से मिलता हो। आप वहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ,
हमें एक ही जगह जाना है, तो आपका रास्ता बिल्कुल अलग होगा और मेरा रास्ता बिल्कुल अलग होगा। ये समझने की ज़रूरत है और यही बात गुरुओं को बतानी पड़ेगी। और सवाल जब तक आपके मन में आ रहे हैं और आपको सवाल पूछने वाले लोग मिल रहे हैं और वहाँ से अगले सवाल क्रिएट हो रहे हैं, तो समझो हम ठीक जा रहे हैं। और किताबें इसका समाधान नहीं है। किताबें अपने विचारों को बढ़ाने का एक जरिया हो सकता है, पर समाधान तो अंदर ही मिलेगा, समाधान बाहर नहीं है। ये तय है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, जैसे मोर्चे में जो अपने लगभग 170-200 साथी हैं, जिसको हम कनेक्टेड बोलते हैं, तो जब हमने मतलब कनेक्ट होते हैं, फर्स्ट टाइम वो आते हैं मिलने के लिए, साथ में पास में कोई होता है जो पहले से कनेक्टेड है, फिर वो मतलब इस टाइप से कई बार होता है कि वो धन्यवाद करते हैं उस व्यक्ति का, और फिर कई बार इमोशनल में होके पूरा रोने भी लग जाते हैं। तो उस चीज़ को अगर देखा जाए, इसका मतलब ये है कि उन्होंने जब उसको फर्स्ट टाइम पे अनुभव किया है, हमने मतलब हम बता नहीं सकते कि भाई आपने इस रास्ते जाना है, हम जस्ट उसको ये कह सकते हैं कि माहौल दे सकते हैं, बस माहौल ही दे सकते हैं। माहौल दिया और वो शुरू हो गया। और जैसा आपने बताया कि वो तो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। जब हम उससे पूछते हैं कि क्या अनुभव किया आपने, तो वो बोलता है ऐसे एक दो शब्द बोलेगा और फिर मैं क्या ही बोलूं, बोल तो सकता ही नहीं, शब्द ही नहीं है उसको तो एक्सप्लेन करने के। तो ये एक थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आया कि उन्होंने किताबों में लिख दिया, यानी कि उन्होंने जो देखा या कुछ भी अनुभव किया, और जब, या फिर हम ये कह सकते हैं वो फर्स्ट स्टेप है जिसको उसने मतलब जो नया कोई साथी कनेक्ट हुआ और उसने जो अनुभव किया, उसका पहला चरण है। और जिन्होंने किताबें लिख दी वो उनका ये कह सकते हैं कि कुछ ऊपर आगे गए और उन्हें वहाँ तक का लिख के अपना दे दिया। उसमें भी वो एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते ना। जैसे मान लो अभी अपने यहाँ बैठे हुए हैं, हम भीतर क्या महसूस करते हैं, आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, नहीं होता, कागज पर नहीं लिख सकते। हाँ, कुछ चीज़ों को शब्दों में ढाला जा सकता है, कुछ चीज़ों को, नॉट ऑल। और इसीलिए ये व्यक्तिगत अनुभव का विषय है। इसीलिए धर्म, अध्यात्म ये व्यक्तिगत विषय है। इसीलिए इसको कभी भी सार्वजनिक विषय नहीं बनाया गया। और जिन लोगों ने इसको सार्वजनिक विषय बनाया है, वो समाज के साथ बहुत बड़ा छल कर रहे हैं। यही कारण है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि ये तुम्हारा व्यक्तिगत विषय है और ये अनुभव का विषय है। जो व्यक्ति इस तरफ लेके जा सकता है, जो आपको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस को समझता है और वो आगे आपको समझा सकता है और थोड़ा एक्सप्लेन करके अगली दिशा में लेके जा सकता है, उन लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करें वो लोग। और जो अपने साथ ही कनेक्टेड लोग हैं, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने पहली बार अनुभव किया है। जब वो अगली बार बैठेंगे, वो आएंगे, सवाल जवाब करेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। मेरी कई बार बात होती है, तो मैंने आपको एक बार बताया भी था शायद, एजुकेशन की ट्रेनिंग जब हो रही थी, हमारी पहली मैनुअल ट्रेनिंग जब हुई थी, तो वहाँ कुछ साथियों की शिकायत थी कि उसमें हालांकि बहुत मैटर था उसमें जो हमने लोगों को समझाया था, लेकिन चीज़ें वैसे चली गई जैसे उनको लगा कि यार ये तो ना मतलब वो ट्रेनिंग नहीं हुई जो जिसकी उनको उम्मीद थी। मतलब जैसे कि भाई वैसा नहीं हुआ, क्योंकि ये वैसी चीज़ है नहीं। हम लोग वैसा हम कोई धंधा करने के लिए नहीं निकले, हम कोई बिजनेस करने नहीं निकले हैं। हम लोग चीज़ों को बदलने निकले, नज़रिया। और उसके लिए व्यक्ति को समझना चाहिए, और वो समझने के लिए पहले खुद को समझ लें। और खुद को समझने के लिए आपका थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। हमारी सेंसेस थोड़ी जागें। तो वो जब मैं देख रहा था, मैं जब उस पूरी सभा को स्कैन कर रहा था, तो मैं देखा था कि यहाँ अभी तक जागा हुआ एक भी नहीं है। वो ठीक है, हमारी बातें समझते हैं, वो देखते हैं, लेकिन अभी जागे नहीं है। तो अभी कुछ जागे हैं लोग और आगे भी जागेंगे। तो उस दिशा में जो पहला कदम रखा, तो वो एक अनुभव था उन लोगों के लिए बहुत ही यूनिक सा। और वो अनुभव अब आया है, तो अब ट्रेनिंग जो होगी वो अल्टीमेट होगी। मतलब देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा लोगों को। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो रास्ता चुना है इस चीज़ का, भाई लोगों को आपस में कनेक्ट करना, जो आप बात कहते हैं कि आपस में कनेक्ट हो, हम लोगों को आपस में कनेक्ट होना है। तो इसका मतलब कनेक्ट होना, जुड़ना, यही वो चीज़ है कि हम असल यही जुड़ना है। हाँ। आपको भीतर जुड़ना है, और भीतर जुड़ने के बाद फिर आप सबसे जुड़ जाओगे, क्योंकि फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये और मैं अलग नहीं है, और हमें सबको साथ लेके कैसे चलना है वो रास्ता दिखने लगेगा।
बिना कनेक्ट हुए आप कनेक्ट नहीं हो सकते, बिना जुड़े आप दूसरों से, अपने से जुड़े बिना आप दूसरे से नहीं जुड़ सकते, क्योंकि आपको जुड़ने की प्रक्रिया का नहीं पता है। और जब आप अपने से जुड़ जाएंगे तो आप सबसे जुड़ जाएंगे, और जब आप सबसे जुड़ जाएंगे तो आपको सबका भला दिखने लग जाएगा किस में है, और जिसमें सबका भला है उसी में हमारा भला है। जब ये समझ में आने लग जाएगा तो हमारे जीवन का वो जो मकसद है और मोर्चे का बनने का जो मकसद है और जो हमारी ट्रेनिंग का मकसद है वो हल होना चालू हो जाएगा। ये भी ट्रेनिंग के किस लेवल पर आकर के बात कहाँ तक हुई है ये भी देखिए आप। हाँ, इस वो चीज़ तो को देखा है कि 4 साल बाद हम इस हाँ। चीज़ की बात कर रहे हैं। मतलब हाँ। असल में ये था कि हम वही लोगों से जुड़ के फिर जब जुड़ जाएं फिर हम उनको ये चीज़ें। कुछ भी चीज़ आप देना चाहते हो ना किसी को, उसके लिए पहले रेडीनेस का एक सिद्धांत है, उसे उसके लिए तैयार करना बड़ा ज़रूरी है। जैसे आप देखते हो, आप अपने मकान को रहने से पहले रहने के लिए तैयार करते हो। मतलब पक्षी भी अंडा देने से पहले वहाँ घोंसला तैयार करता है, माहौल तैयार करता है। इसी तरीके से मतलब हम शादी करते हैं तो उसके लिए तैयारियां करते हैं, कुछ भी करते हैं, नहाते हैं तो तैयारियां करते हैं, सोते हैं तो तैयारियां करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो तैयार करते हैं। तो भीतर जाने से पहले भी आदमी को तैयार करना पड़ता है, और वो तैयारियां हैं जो हमने पिछले 4 साल में की थी, और पिछले 3 साल में करने, मतलब पहले 3 साल में जो किया हमने आपको कहा था कि हमारा अगला कदम 3 साल बाद होगा, और जब 3 साल तक ये चलता रहेगा तो अगला कदम हमारा 6 साल बाद होगा, और 14वें साल में एंट्री होगी जब, तो हमारा प्रोसेस चालू हो जाएगा, और 15वें साल में हमको कंप्लीट बदलाव साफ साफ दिखाई देना चालू हो जाएगा कि पूरे समाज के अंदर। तो ये थोड़ी प्रोसेस लंबी है, हम इसको छोटी प्रोसेस के रूप में नहीं देख सकते। ये नहीं हो सकता कि आज हमने कोई काम शुरू किया और झट से हो जाएगा। उस प्रोसेस का मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता, और मैं उन लोगों से जो वाकई में चेंज देखना चाहते हैं, पहले समझ तो लें, पहले खुद को समझ लो, दुनिया को समझ लो। खुद को समझना सबसे बड़ा टास्क है। तो खुद को समझ लीजिए, और खुद को जब आपने समझ लिया तो आपको फिर सब समझ में आ जाएगा। वो चीज़ें तो मेरे हिसाब से हमने, मतलब जो कनेक्टेड पर्सन है उन्होंने अनुभव करी हैं जी, जो खुद को जानना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और जो वो बात बोलते हैं ना कि मोह माया छोड़ना, वो ऑटोमेटिकली छूट जाती है, और जिस चीज़ के पीछे हम लगे हुए थे ना वो चीज़ ऑटोमेटिकली हमारे पीछे लग जाती है। ऐसा तो अनुभव कर रहे हैं। दुनिया जिस चीज़ के पीछे लगती है वो दुनिया आपके पीछे आती है। मतलब आपको मतलब जबरदस्ती मजबूरी में खुश रहना पड़ता है। ये चीज़ है। आपको आनंदित रहना पड़ता है, मज़े में रहना पड़ता है, आप हो जाते हो, मतलब कुदरती हो जाते हो। इट्स नॉट लाइक दैट। और वही चीज़ लोगों को अनुभव हो, उस लूप से निकलें जिस लूप में फंसे हुए हैं, तो ही मालूम पड़ेगा कि हम कहाँ फंसे हुए थे। एक बार दूसरा टेस्ट नहीं करेंगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा ना कि नई चीज़ क्या मिली है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत चीज़ें क्लियर कर दी। तो आप सब साथियों को नमस्ते। आप शेयर कीजिएगा जितना देखो। जय हिंद।